चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इंटीग्रेशन होती क्या है और इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है एक्चुअली है क्या चीज़, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। और इंटीग्रेशन यानी किस तरह से बनाया जाता है और इंटीग्रेशन यानी कितने टाइप के आपको पढ़ने होंगे क्लास 12 में। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग जानते हैं और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है। देखिए एकदम आराम से हम लोग देखेंगे और आराम से समझेंगे और इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एकदम छोटा से छोटा लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन को किस टाइप से सॉल्व किया जाना चाहिए, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन को हम लोग बेहतर से बेहतर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिए, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है कैसे, माने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। और उसके लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों को पढ़ना होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग एक्चुअल में होते क्या नहीं, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं कोई क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स में इसलिए फंस जाते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चन में। हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यानी यदि कोई चीज़ यदि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ चुके होते हैं तो हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज में वो प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उस चीज़ को शुरू करेंगे। भले थोड़ा टाइम लगे चलेगा, लेकिन क्या होगा कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट जो है ना, उस चीज़ को हम लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग ये चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन को हम लोगों को क्या क्या करना है। देखिए हम लोग क्लास 12 में इंटीग्रेशन में क्या क्या लेंगे। देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। तो इंटीग्रेशन यदि जो भी स्टूडेंट्स यदि आप हिंदी माध्यम से हैं यानी हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, समाकलन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन का क्या है, समाकलन। तो देखिए समाकलन को हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समाकलन को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे। अब दो भाग में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन होती क्या है, और इंटीग्रेशन हम लोग 2 टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल एक होती है और एक होती है इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल को बारीकी से अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल या इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सेम चीज है। हिंदी में इस चीज को लिखेंगे क्या, अनिश्चित समाकलन। और ठीक है, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल एकदम सिंपल है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनिट यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल। क्या चीज हो जाएगा यहाँ हम लोग, डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल यानी डेफिनिट हो गया, और यहाँ हम लोग इंटीग्रल बोले या इंटीग्रेशन बोले, हम लोगों का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन जो बोलिए सेम चीज है। ठीक है, तो देखिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निश्चित, क्या बोलेंगे, ये निश्चित समाकलन। सिर्फ डेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित, और समाकलन लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल में कैसे आप क्या 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 जाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो चीज की थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या, पहला देखिए इंडेफिनिट में हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो इंडेफिनिट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यानी क्लियर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यानी जो स्टार्टिंग है हम वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का। ठीक है, अगर जो लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक चीज आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वो चीज को देख लीजिएगा, इसके बाद ही इस चीज को देखिएगा, ताकि आप लोगों को क्या हो, ज्यादा समझ में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा समझने की आप लोगों को वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी क्या शुरू करेंगे, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में होती क्या है, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल एकदम बहुत ही सिंपल है।
ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए इस चीज को समझ गए होंगे। यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इंडेफिनिट पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग डिफिनिट सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होती क्या है ना, वो डिफरेंशिएशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट, यानी इंटीग्रेशन का जस्ट ऑपोजिट ये काम करती है। अब किस टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल यानी सबसे पहले जैसे कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, डिफरेंशिएशन जैसे कि साइन एक्स होती है ना, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा, लेकिन होगा कैसे, ठीक है, यानी कॉस एक्स का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक है, मैंने और इंटीग्रेशन जैसे कि अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर किसका, यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, सपोज कीजिए आप मान लिया है, यानी हम यहाँ क्या चीज का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, यानी 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन सबको पता है आप लोगों को, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि कोई भी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका हम इस वीडियो में इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होती है, 10x का डिफरेंशिएशन जो है ना वो है sec स्क्वायर, क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तो sec स्क्वायर x। जैसे ही हम लोग sec स्क्वायर x के यदि इंटीग्रेट करेंगे ना तो जस्ट क्या आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा हम लोगों का 10x, मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 10x का हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, sec स्क्वायर x आया। ओके, लेकिन sec स्क्वायर x को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x। तो इसमें हो क्या रहा है, यानी हो रहा है यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ रहा है, और इसके इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मोटा मोटी तरीका ये अगर कहा जाए तो ये एक दूसरे का क्या उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यानी ये बनेगा कैसे। ठीक है, ये तो समझा रहे थे, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे, यानी इंटीग्रेशन होगा क्या। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन का सिंबल देखिए तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल है, जैसे आप लोग ऐड, हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग जूनियर क्लास में एडिशन यानी ऐड पढ़ते थे तो उसका सिंबल क्या होता था, ये यदि कहीं पर भी ये साइन नजर आता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जोड़ने लग जाते थे, यानी हम लोग क्या करते थे, सम यानी ऐड करने लगते थे कोई भी चीज को। यदि अगर कहीं पे सब्सट्रैक्शन के जगह पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कहीं है तो उसके प्लेस पे क्या है, माइनस रहता था तो हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे। यदि कहीं मल्टीप्लाई का साइन रहता था तो क्या होता था, हम लोग मल्टीप्लाई करने लगते थे। तो ऐसा क्यों, तो यानी ऐसा इसलिए क्योंकि उस चीज का वो क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो उसी तरह का अगर इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल यानी वो चीज देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी ये इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, देखें तो देखिए इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, यानी सिंबल नहीं कर सकते हैं, यानी हाँ सिंबल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन में फर्स्ट में लगता है, देखिए इस तरह का, ये जो है ना ये देखिए, कोई दिक्कत, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है, जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या है, आई मींस इंटीग्रेशन, आर इक्वल्स टू, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब सपोज कीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, हम यहाँ इंटीग्रेशन लिख दिए, मान लिया है क्या चीज का इंटीग्रेशन, मान लिया cos x का लिख दिए, क्या cos x का लिख दिए इंटीग्रेशन। ओके, अब देखिए ये cos x का जो है ना ये इंटीग्रेशन होगा कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि cos x का इंटीग्रेशन हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन cos x, ठीक है, dx, यानी इसके dx के मतलब जो है ना, यानी ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी x के रिस्पेक्ट में होगा। अब जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते थे, अब डेरिवेटिव करते थे तो क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे ना, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ भी ये क्या चीज हो रहा है, यहाँ क्या है आपका dx है, तो उसका मतलब ये कह रहा है कि इसके अंदर में जितने भी x वाला है, x वाला फंक्शन हो या जो भी है, ठीक है, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो या फिर कोई लॉगरिथम फंक्शन हो या व्हाटएवर जो भी रहे, तो उस चीज को क्या माने, यहाँ जहाँ dx रहेगा तो उसका मतलब है यानी x के रिस्पेक्ट में वो क्या होंगे, क्या होंगे, इंटीग्रेट होंगे। जैसे आप बताते हैं, देखिए
हम लोग ये चीज cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग तो अभी जानते नहीं है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। तो अभी हम दिखा रहे हैं कि इंटीग्रेशन बनेगा कैसे, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला को हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए cos x सबसे पहले देखिए इधर हम डिफरेंशिएशन की कुछ बात लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, cos x है कि नहीं, तो cos x देखिए कहाँ से आया है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या चीज को डिफरेंशिएशन किए होंगे तो cos आया होगा, एकदम देखिए। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो sin x का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है cos x, जैसे इसका डिफरेंशिएशन किए तो आया क्या cos x आया ना, तो उसी तरह का हम यदि cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए क्या, क्योंकि ये देखिए साइन से डिफरेंशिएशन में कहा गया है cos, तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन, क्योंकि हम क्या बोले उल्टा है एक दूसरे का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन हो गया। देखते हैं cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में यहाँ लग जाएगा, यानी ये i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन निकल रहा है और प्लस हो जाएगा ये c। अब बोलिएगा ये c क्या चीज है, c आया कहाँ से है, आखिर वो देते क्यों है, c का मतलब क्या है, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, सारा चीज यहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो देखिए इस c का मतलब है, यानी ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म का रहा, ठीक है। कांस्टेंट c क्या है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब बोलिएगा कि कांस्टेंट टर्म कैसे, अब वो चीज तो समझ में नहीं आया, अभी तुरंत समझा दें। हम लोगों ने अभी क्या बात किया, हम लोगों ने जस्ट अभी भी बात किया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा कहने का मतलब है, यानी आप साइन को डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, साइन को डिफरेंशिएशन किए तो कॉस आया, तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा साइन आया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा ना। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो यहाँ देखिए साइन के डिफरेंशिएशन cos हुआ था, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, लेकिन एक्स्ट्रा में आ क्या रहा है प्लस सी मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है अभी हम बता देते हैं, यानी ये सी आया क्यों, ये किस लिए देना पड़ता है, अभी तुरंत हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ओके। अब देखिए यानी इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ये चीज आ जाता है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है, हम लोग ये चीज डिफरेंशिएशन किए होंगे, देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे यदि एक्स स्क्वायर और प्लस यानी आपके पास 2 रहेगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी हाँ ठीक, यानी ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन हम लोगों का क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर आगे, और यहाँ जितना पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 2x प्लस, यानी 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 हो गया कि नहीं। तो हम लोगों को ये क्या है, ये आया हम लोगों का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आया, डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आया 2x प्लस 0 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो उसका मतलब यानी इधर जो भी डिफरेंशिएशन होता था तो ये उधर जो भी डिफरेंशिएशन होके जो रिजल्ट आता था, तो हम लोग रिजल्ट में डिफरेंशिएशन का रिजल्ट में क्या चीज का रिजल्ट में, डिफरेंशिएशन का रिजल्ट को यदि हम लोग इंटीग्रेशन कर देते थे तो क्या आता था डिफरेंशिएशन जिसको कहते वही रिटर्न आ जाता था। देखिए यहाँ हम लोग cos x को डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था sin x, और ये sin x आया था कि नहीं आया था। अब यहाँ देखिए sin x को हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था cos x, और cos x को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा पक्का sin x आ जाएगा। देखिए यहाँ cos x को ही तो किए है ना, तो cos x को किए तो क्या हुआ sin आया। तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग x स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये रिजल्ट आया 2x प्लस 0, तो यानी 2x प्लस 0 को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या आना चाहिए x स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए, तब ना बोलेंगे कि इसका जस्ट उल्टा है, यानी इधर से जितना आता है फिर उधर वही चीज आ जाता है, तभी ना हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रूफ हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो क्या हो गया ये चीज हम लोगों का क्लियर हो गया कि ये जस्ट उल्टा है। लेकिन हम लोग ये अलजेब्रिक फंक्शन पे देखते हैं, यानी अलजेब्रिक पे ये भी होता है या नहीं होता है, तो मतलब हम लोगों को ये चीज का हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किसका करना है, इंटीग्रेट करना है हम लोगों को 2x प्लस 0 और यहाँ dx, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये dx देखिए अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, ये dx को अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल है ना, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी में इंटीग्रेट लगा देंगे तो यही चीज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, समझाने के लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही चीज क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो आप ही लोग बताइए 2x प्लस 0 यानी 2x में अगर 0 ऐड करेंगे, यदि कोई भी चीज में यदि 0 ऐड करेंगे तो कुछ बढ़ेगा घटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, यानी क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिए तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है 2x, ओके 2x मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। अब देखिए सबसे मजेदार चीज यहाँ है, यह चीज मिला। अब यहाँ देखिए 2x में, तो यहाँ देखिए क्या है dx है कि नहीं है, dx है ना, तो dx है तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही x है, ये 2 तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस 2 को बाहर लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू और ये x और ये dx होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो x का पावर क्या है 1 है, ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। अब देखिए ये 1 तो है, लेकिन ये यदि आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन यदि x का पावर 1 है, देखिए यहाँ इस तरह करते हैं ना x का पावर 1 और यहाँ dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है यहाँ जो पावर है वो आगे और जितना भी पावर है उसमें से 1 माइनस, यही ना होता है डिफरेंशिएशन, हम लोग यही ना पढ़े हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन चल रहा है, एक बार इंटीग्रेशन, एक बार डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज को दूर करने के लिए ही ये चीज को दोनों तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए अब देखिए इसको करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x का पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कि 1 इंटू एक्स का पावर 0 हो गया, तो x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। कोई भी चीज पर यदि पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे, लेकिन क्या, कोई भी चीज यानी क्या होगा, यदि हम बोले यहाँ कि कोई भी चीज पर पावर यदि 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, यदि हम लोगों का 0 पर पावर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 कभी भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 0 पर पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो देखिए हम लोग सबसे मेन काम क्या किए डिफरेंशिएशन करने के लिए, पावर में क्या किए थे, यानी यहाँ जितना पावर था उसको क्या किए थे पावर में 1 माइनस कर दिए थे। माने डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यानी जो भी पावर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस पावर में हम लोग 1 को माइनस कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे माइनस नहीं करेंगे, हम क्या बोले उसका जस्ट उल्टा है, तो पावर उसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पावर क्या है, पावर दोनों के बीच में पावर जो आगे था ये गुना था माने मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को, i इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ये 2 है ये तो रहा और इनटू, अब देखिए x का पावर क्या बोले हैं, इसमें जितना क्या करना है ऐड कर देना है, माने 1 तो ऑलरेडी पावर है, उसमें से 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और यहाँ जितना पावर है उसको क्या कर देना है इस बार नीचे डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पावर क्या किए थे मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का कैंसिल यानी कट गया, तो हम लोगों का इंटीग्रेट क्या आया बताइए, तो जैसे ही ये वाला साइन खत्म हो जाएगा, ये वाला टेढ़ा जो टेढ़ा टाइप का देते हैं ना इंटीग्रेशन का साइन, जैसे ही इसको खत्म कीजिएगा मतलब ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म यानी c देना पड़ेगा। तो i इक्वल्स टू हम लोगों का रिजल्ट क्या आया बोलिए, क्या आया देखिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ओके आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये प्लस सी। आप बोलिएगा सर ये तो लौट के नहीं आया यानी रिटर्न नहीं आया, हम लोगों का क्या आना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसीलिए ये सी को दिया जाता है। ये बताइए ये 2 क्या है, 2 हम लोगों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास क्या x नहीं है और x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव किए हैं। यदि किसी के पास यदि x नहीं रहता है तो वो क्या है, वो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्योंकि वो उसके पास कोई भी वेरिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यानी ये कांस्टेंट टर्म है तो उसका मतलब ये बताना, ये c का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यानी एक्स स्क्वायर तो है और इसके बाद कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, समझ में आया। आप बोलिएगा कुछ भी कैसे, अब आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया,
यदि यहाँ आपका 8 रहेगा तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। यहाँ यदि 80 है तो भी उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो उसका मतलब यानी कांस्टेंट टर्म में यदि या तो मिनिमाइज रहे या तो पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी रहे, यदि कांस्टेंट है मींस वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में ये चीज बता रहा है, यानी कांस्टेंट इधर है, ठीक है, यानी इसके बाद क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, वो छुपा हुआ है। देखिए जैसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे cos x है अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो यानी 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिएगा 0 क्या है, 0 भी तो एक नंबर ही है कि नहीं है, 0 भी एक नंबर ही है कि नहीं, उसको काउंट में आता है, ठीक है। अब देखिए अब बोलिएगा कि ये 0 है, ठीक है, तो किसी भी चीज में यदि 0 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये सी क्यों देते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन बनता कैसे। ये सिर्फ समझा रहे थे कि इसका सिंबल कैसा होता है और ये सी कैसे देते हैं, सी क्यों देते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को फिर आगे हम लोग देखते हैं, आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा स्पीड नहीं जाएंगे, क्योंकि समझ समझ के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोगों के लिए भी एकदम बेहतर हो जाएगा और हम सभी के लिए क्या हो जाएगा, एकदम आराम आराम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, देखिए ये पहला नंबर फार्मूला है, इंटीग्रेट एक्स पावर n dx, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पावर क्या था, पावर हम लोगों का क्या था, 1 n था, और n में क्या करना है, 1 प्लस कर दिए, और ऊपर में जो भी प्लस करके जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा, और वो प्लस में क्या कर देंगे हम लोग, प्लस में सी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद यानी प्लस में ये सी हो गया। इसके बाद देखिए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आप लोग थोड़ा सा उसको माइंड में थोड़ा सा लाइए। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो इसीलिए यहाँ भी हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही हो रहा है। अब यहाँ देखिए ए पर पावर क्या है, ए पर पावर एक्स है, ए पर पावर एक्स डीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ठीक है। अब देखिए यदि आप लोग भूल गए होंगे तो देखिए ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, यहाँ जो भी रहे वही चीज लिखना है, और इसके बाद क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई में क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई में लॉग ए लिख देना है, ओके। तो ये देखिए ये डिफरेंशिएशन, तो देखिए ये ए पर पावर एक्स और लॉग के बीच में, दोनों के बिटवीन क्या है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यानी ये डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, उल्टा थोड़ा सा काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यदि हम इंटीग्रेशन लिखेंगे ए पर पावर एक्स और ये डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ऊपर में लिखना है ए पर पावर एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ डिवाइड लिख देंगे, लॉग ए हो जाएगा, ओके क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, ये लॉग ए हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का इंटीग्रेशन, और यहाँ प्लस क्या देना है, प्लस हम लोगों को सी देना है। हम लोग सी क्यों देते हैं, ये चीज हम लोग जान चुके हैं, यानी ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी प्लस सी क्यों देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x प्लस 1। तो आप बोलेगा कि ये 1/x का log x क्यों होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग log x को डेरिवेटिव करते थे, यानी क्या, अवकलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को अवकलन करते थे x के सापेक्ष में, तो क्या होगा, 1/x होता था कि नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग यदि 1/x का इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, log x। तो देखिए यहाँ log x हो गया और प्लस क्या होता है, c हो गया। ये चीज तो आई होगी, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी पेपर यानी एग्जाम में हम लोगों का किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। अभी सबसे पहले पहला नंबर में जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कैसे और हम लोगों को बनाना कैसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी पहला नंबर, यानी इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, यानी पहला इससे क्वेश्चन आएंगे कैसे, एग्जाम में आते कैसे, ठीक है, पहले ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, हर फार्मूला का कुछ ना कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, यदि इंटीग्रेट रहा और एक्स का पावर यदि आपके पास क्या है, सपोज कीजिए क्या है, यहाँ देखिएगा एकदम आराम से, एक्स का पावर क्या है 9 है, बिल्कुल। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ जो भी पावर है उसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है, कितना ऐड करना है 1 ऐड कर देना है, और जो भी ऐड करके जो भी रिजल्ट आएंगे उसको नीचे में लिख देना है, आप प्लस सी लिख देना है, बस एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आई इक्वल्स टू, लिखेंगे यहाँ सबसे पहले तो ये देंगे, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 9 + 1 और नीचे क्या लिखेंगे 9 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो यहाँ देखिए 1 प्लस, क्योंकि ये क्या है एन क्या है पता ही नहीं है अभी, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, तो लेकिन यहाँ तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक्स का पावर यहाँ 10 हो गया, नीचे भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो गया और आंसर भी हो गया। आई होप ये क्लियर। अब देखिए सेकंड एग्जांपल यदि इस टाइप का हो सकता है, सेकंड एग्जांपल देखिए x का पावर यदि 7 है और यहाँ dx है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तुरंत एकदम। तो x का पावर अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो 7 पे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा पावर 8 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे x का पावर 8 हो गया, नीचे क्या लिखना है 8 और प्लस c, यह हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें यदि यदि थोड़ा सा और यदि थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन, माने ये हो जाएगा एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में देखिए इंटीग्रेशन x का पावर यदि रहा आपका 4 और ये dx, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो इस बार माइनस है, अब देखते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यही इस चीज को लिखेंगे x का पावर क्या है माइनस रहे चाहे जो भी रहे, उसमें क्या ऐड करना है 1 है ना, और नीचे भी क्या हो जाएगा -4 + 1 और इधर क्या हो जाएगा प्लस सी। तो आप ही लोग बताइए -4 यानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए कि -4 और +1 क्या होता है रिजल्ट -3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का x का पावर कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, और नीचे भी क्या हो जाएगा -3 और प्लस सी क्यों लिखे, से कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये माइनस इधर लिखेंगे तो ये माइनस आगे आएगा, आगे आएगा मीन्स क्या हो जाएगा यानी 1/-3, और यहाँ क्या लिखेंगे x का पावर, यदि देखिए आपको ये चीज हम बता चुके हैं, यदि पावर माइनस में रहेगा तो पावर को 1/x का पावर प्लस, यानी यहाँ जो -3 था ना तो उसको 1 करके प्लस लिख सकते हैं, ये हम लोग डिफरेंशिएशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर क्या हो जाएगा प्लस सी, अब इसी चीज को अच्छा से लिखेंगे क्या हो जाएगा बताइए तो -1 ये माइनस क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा -1/3 और x³ और प्लस ये क्या हो जाएगा सी हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आप लोग क्या करना है इसका आप आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 ये अजीब सा थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। अगर अजीब सा इस टाइप का लग रहा होगा तो चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यदि आपके पास रूट है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ जो है ना, यहाँ कुछ नहीं तो आपके पास क्या है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ 2 छुपा हुआ है, जैसे यहाँ 3 लिखे है ना तो ये क्या छुपा हुआ है, ये 2 छुपा हुआ है। तो एक काम कीजिएगा, रूट को हम लोग लिख सकते हैं क्या जानते हैं x का पावर 1/2, ठीक है। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर आपका 3 है ऐसा ये है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/3, समझ में आया। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए यदि यहाँ पर आपका 5 है, ये जो भी रहे इसके अंदर में बाहर नहीं, और ये चीज, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो x का पावर 1/5, क्लियर हो रहा होगा। यानी यहाँ जो भी चीज रहेगा तो क्या लिखेंगे 1/5, लेकिन हाँ याद रखिएगा कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना तो आप लोगों को लगेगा यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं माने 2 है, ठीक है। यानी आप माइंड में ये सेट कर लीजिए, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना 5 लिखते हैं तो इसके आगे क्या है प्लस छुपा हुआ है कि नहीं, इसका मतलब क्या है +5,
ठीक है, अगर ये चीज दिया जाएगा तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, -5। यदि कोई चीज कोई आदमी ऐसा लिखता है तो क्या है, उसका मतलब 5 है, और वो अभी क्या प्लस में है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें यदि इस टाइप का फिर रहे, माने किस टाइप का, देखिए यहाँ रूट तो होगा ही, यानी सपोज कीजिए आपका क्या है, यानी रूट और यहाँ पावर है कितना 3। तो अब इसको क्या लिखिएगा, अब इसको कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, x का पावर क्यूब जो भी है उसको लिखिए पहले, और ये ब्रैकेट दीजिए। ओके, और रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है बताइए, तो रूट का मतलब है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और आप लोग ये 8 9 क्लास में 7 8 क्लास में पढ़े होंगे, यदि दोनों का पावर मल्टीप्लाई है, जैसे x का पावर n और बाहर में क्या है m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर mn, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताइए, तो x का पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो आप लोग i इक्वल्स टू क्या होगा, i इक्वल्स टू ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, x का पावर कितना ये 1/3 और यहाँ dx। अब बताइए पावर का काम क्या, मतलब ये n का काम कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, n का काम 1/3 कर रहा है। अब हम लोग क्या करें, 1/3 में क्या करना है, हम लोगों को 1 जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ना है। तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ है और यहाँ x का पावर देखिए 1/3 प्लस 1। ठीक है, अगर इस चीज को यहाँ देखिए आराम से ऐसे लिख सकते हैं, अब प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्लस में c लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए 1/3 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर कर लीजिए, रफ में कर लीजिए, कितना यहाँ घिसा पीटा करते रहिएगा। 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू हाँ ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा 1 + 3 बोले तो 4/3 आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है 4/3। तो उसका मतलब इंटीग्रेट हम लोगों का क्या होगा, यानी यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा 4/3, और नीचे हो जाएगा, नीचे भी 4/3 होगा और प्लस c। लेकिन ये 4/3 को कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और x का पावर 4/3 प्लस c, ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल रिजल्ट, यानी आंसर। ये आंसर हो गया ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये चीज यदि आपको नहीं पता है तो इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो एक्स का पावर क्या है, एक्स का पावर क्या है 0 है, क्या है एक्स का पावर 0। और अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं, यदि किसी भी चीज का पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यदि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यदि 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा 1 dx होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यदि इस 1 को बाहर कर देते हैं तो 1 और इंटीग्रेट क्या चीज का हो जाएगा dx, क्या चीज का dx, और dx का इंटीग्रेट क्या होता है x होता है, क्या होता है x। अब बोलिएगा ये x कैसे हो गया इंटीग्रेट, यानी dx का इंटीग्रेट क्या x कैसे हो जाएगा। अब बोलिएगा जैसे ही ये वाला जो सिंबल हटेगा ना, ये वाला सिंबल जैसे ही हटेगा तो ये c हमेशा ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये dx का x इंटीग्रेशन कैसे होता है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है पावर 0 है ना, तो यहाँ पावर क्या था n था, तो हम लोगों का ये क्या था फॉर्मूला क्या, यानी जो भी पावर रहेगा उसमें क्या करना है हम लोगों को 1 जोड़ना था, यानी 1 जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को ऐसा अगर बना रहे हैं तो क्या होगा, x का पावर यहाँ 0 है, आप +1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे भी हो जाएगा आपका कितना 0 + 1 और प्लस c, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इस चीज को क्या हो जाएगा, माने इस चीज का तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे x का पावर 0 और dx का, तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा x का पावर देखिए 0 + 1 मतलब क्या हो जाएगा पावर 1, और नीचे 0 + 1 मतलब क्या हो गया 1 प्लस c। तो आप इस चीज को हम लिख सकते हैं, देखिए किसी भी चीज पे यानी क्या है डिनोमिनेटर में क्या होता है
डिनोमिनेटर में 1 अगर रहता है वो तो हर किसी के नीचे है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है बचपन में नहीं पढ़े थे, जैसे 1/3 प्लस यदि यहाँ आपको कोई दे दिया 6, उसका मतलब यहाँ क्या समझ लेते थे 1 है, ठीक है। तो यही चीज है। तो देखिए अब इस चीज को हम लोग क्या करना चाहेंगे, तो इस चीज को लिखना चाहेंगे x हो गया x का पावर 1, यानी लिखिए चाहे नहीं लिखिए 1 पावर क्या है वह हमेशा लगा हुआ रहता है, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो देखिए इसका भी सेम रिजल्ट, इसका भी सेम रिजल्ट। तो मर्जी आपके, आप इधर से बनाइए चाहे आप इस मेथड से बनाइए, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ठीक ठाक है। क्लियर है ना। तो माइंड में आप ये याद रखिएगा, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। क्या माइंड में ये थोड़ा सा रखिएगा क्या होगा, क्योंकि आपको उधर फिर हम लोग आगे जो प्रॉब्लम बनाएंगे यानी क्वेश्चन यदि सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन जहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय में हम लोगों को ये बहुत ज्यादा यूज करना पड़ सकता है, यानी यूज होगा। तो इसीलिए माइंड में ये रखिएगा क्या, यानी हम लोगों को ये रखिएगा कि यानी dx का इंटीग्रेशन x होता है। चलिए ठीक है, चलिए अब इस चीज को हो गया होगा। चलिए 6 होगा, आई होप ये एग्जांपल 6 होगा। तो एग्जांपल 6 में यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे, यदि यहाँ 2 है और x का पावर यहाँ यदि 5 है और ये dx है, माने यहाँ कुछ भी रहे तो क्या होगा, कुछ भी रहे तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कहने का मतलब है यानी 2 है, 3 4 5 6 जो भी रहे, माइनस प्लस जो भी रहे, तो यानी इस सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए i इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इस चीज को, यानी ये 2 बाहर, क्योंकि यहाँ 2 क्या है कांस्टेंट, क्योंकि हमको dx यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो 2 बाहर हो गया और x का पावर क्या हो जाएगा 5 और ये dx। अब तो आराम से ये बन सकता है बिल्कुल। अब देखिए कैसे बनेगा, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर यानी 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, नीचे भी 6 प्लस। अब देखिए इस चीज को लिखेंगे तो ये कितना होगा 2 और ये 3 कटा कि नहीं कटा, तो i इक्वल्स टू 1/3 और क्या हो जाएगा 1/3 और ये देखिए 1 ये 6 लिख दीजिए ना, माथा खराब करना होगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस c, ये क्या हो जाएगा आंसर। हो गया कि नहीं, ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और हम लोग ये इसके बारे में आज हम लोग क्या किए चर्चा किए पूरा। अब हम लोग इसके बारे में ये क्वेश्चन नंबर ये 2 फार्मूला 2 3 4 ठीक है, और इसके आगे भी और कुछ है, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज तक का यही तक है, ठीक है। जय हिंद।